हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड का एक परिवार है जो कोरोना संकट से जूझ रहा है। फिल्म निर्माता करीम मोरानी, उनकी दोनों बेटियां जोआ और शजा मोरानी कोरोना के संक्रमण से बाहर आ गई हैं, जबकि करीम मोरानी अभी भी अस्पताल में है। हमारे साथ अभिनेत्री जोआ मोरानी माफ कीजिए जुड़ रही हैं। जोआ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। जोआ मीन्स शाइनिंग, और आप कोरोना के खिलाफ जंग लड़कर शाइन करती हुई बाहर निकली हैं। लेकिन ये जो अस्पताल का जो आना जाना था और वहां रहना कितना मुश्किल था, क्या आप कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, पहले तो हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि सब न्यूज़ देखने के बाद और फिर इतनी सारी चीज़ें कोरोना के बारे में सुनने के बाद जब हम अस्पताल गए थे, डॉक्टर्स, नर्सेज और सारा जो मेडिकल स्टाफ है, बीएमसी जो है, उन्होंने अपना हमारा इतना ख्याल रखा, इतने सेंसिटिव थे और इसीलिए मुझे तो लगता है उनके हाथों में मैं 3 दिन में ही ठीक हो गई, बिकॉज दे वर सो गुड। सैनिटाइजेशन से लेके जैसे वो हमसे बात कर रहे थे, ब्लड टेस्ट, खाना वगैरह हर चीज का ध्यान रखा और हम जल्द से जल्द ठीक होके वापस आ गए थे। तो हमारा डर उन्होंने दूरी कर दिया था। तो जोआ जी, आप प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी या सरकारी अस्पताल में? जी, मैं प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। आपकी जो बहन है शजा, वो भी अब ठीक हो गई है? जी, वो ठीक हो गई है। वो घर मेरे से एक दिन पहले आ गई थी। उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे और मेरे पिताजी भी जो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है, उनकी भी कोई सिम्टम्स नहीं है, पर फिर भी वो पॉजिटिव टेस्ट हुए। तो ये बड़ा अजीब सा वायरस है, समझ में नहीं आता कि कोई पॉजिटिव हो सकता है बिना कोई सिम्टम्स के भी। जोआ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत लोग ये शिकायत कर रहे हैं, हालांकि आप कह रही हैं कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई, कि गले में बहुत दर्द होता है जब ये वायरस आपके अंदर होता है, तो गले में बहुत दर्द। तो आपका क्या अनुभव है? आई थिंक कि हर एक इंसान बहुत डिफरेंट रहा है। जैसे कि मेरी बहन को सर में दर्द था और फीवर था। मुझे गले में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे थोड़ा सा चेस्ट कंजेशन था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और फीवर था। और ऑन द अदर हैंड पापा के पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो बिल्कुल ही ठीक थे। तो आई थिंक हर एक के सिम्टम्स अलग हैं और हाँ, इस पर ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बहन और मेरा एक्सपीरियंस दोनों बहुत अलग अलग था। जी जोआ जी, आपको क्या लगता है किससे लगा होगा आपको? आप हालांकि विदेश यात्रा से लौटी थी, उसके बाद ही ये संक्रमण आप में पॉजिटिव पाया गया था। आपका क्या अंदाजा है? मैं विदेश से नहीं आई थी, मैं तो इंडिया में ही थी। मैं राजस्थान गई थी और राजस्थान से वापस आई थी। लेकिन मेरी बहन और मैं, हमने इसके बारे में इतनी बात की है कि पता नहीं हमें कहाँ से मिला वो। आई डोंट थिंक कि हमें कभी पता भी लगेगा। हाँ, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस वायरस की, दिक्कत यह है कि कैरियर कौन बन रहा है आपको ये पता ही नहीं लग रहा है, और सिम्टम्स कई दिनों बाद आते हैं। आपको क्या सिम्टम्स आए थे जिसके बाद आपने ये टेस्ट कराया था? पहले मेरी बहन को फीवर हुआ था। फीवर और हेडेक उनका पहले स्टार्ट हुआ था और फिर अगले दिन मुझे भी फीवर होने लगा और बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगा। लेकिन हमने उस पर इतना ध्यान नहीं रखा क्योंकि हमें लगा कि हम इसके बारे में इतना सोच रहे हैं, इसके बारे में इतना हम पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि हो सकता है, मे बी इट्स जस्ट अ नॉर्मल फ्लू। पर फिर 2-3 दिन बाद जब हेडेक्स भी होने लगे, बॉडी पेन होने लगा और सांस में दिक्कत होने लगी, फिर हमें लगा कि सिम्टम्स थोड़े से मैच हो रहे हैं जैसे लोग कह रहे हैं, तो शायद डॉक्टर से बात करना होगा। और फिर जब डॉक्टर से बात की फिर जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, फिर डॉक्टर ने हमें गाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए और फिर जब सारे सिम्टम्स मैच होने लगे फिर उनको लगा कि हाँ, शायद हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। जोआ, क्या अभी भी आपको 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है अस्पताल से? अब आप लौटी हैं तो आप अलग थलग अपने को आइसोलेशन में रख रही हैं। खाने पीने में आप क्या एहतियात बरत रही हैं? जी, मेरे डॉक्टर ने कहा कि 14, मेरी बहन को भी और मुझे भी 14 डेज तक घर पर ही रहना है, आइसोलेटेड रहना है, मम्मी से भी नहीं मिल सकते और अपने इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, हेल्दी खाना खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है ताकि बॉडी मजबूत रहे और हमारा इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। तो हम वो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं घर पे। क्या कोई सलाह आप देना चाहेंगी देश के नागरिकों को?
क्योंकि आपने जी, मैं ये संक्रमण पर जीत पाई है और बहुत कम आंकड़ा है, 1793 लोग सिर्फ ठीक हुए हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये अब एक्टिव केसेस का 11,421 पहुंच चुका है, तो चिंता बहुत बड़ी है। कोई ऐसी सलाह जो आप देना चाहें? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आई नो कि बहुत डर है बाहर और बहुत से सीरियस केसेस भी हैं, पर ये बात सही है कि बाहर बहुत से माइल्ड केसेस भी हैं जहां पर लोगों को पॉजिटिव पाया गया है और वो ट्रीटमेंट लेकर घर पे भी आ गए हैं। तो ऐसे भी केसेस बहुत ज्यादा है, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और फेथ फेथ रखना चाहिए कि जो भी इस माध्यम से गुजरे वो ठीक होकर आ सकते हैं वापस। ठीक है जोआ जी, एक और आपसे बात मैं जानना चाहूंगी। आप राजस्थान से लौटी, उसके बाद आपको ये बुखार के सिम्टम्स आए, आपको और आपकी बहन को। इस बीच में, इस दौरान में क्या आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी कलाकार से, किसी काम करने वाले से आपकी मुलाकात हुई थी? क्या उसने भी फिर टेस्ट कराया? जो चेन आपकी थी, क्या उसका भी सबको आइसोलेट किया गया, क्वारंटीन किया गया? नहीं, वैसे तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। बस हमारे घर में जो बीएमसी वालों ने हमसे इंफॉर्मेशन लिया था और हमारे घर के बिल्डिंग में जो भी रहते हैं वो बिल्डिंग को सील कर दिए और मेरे पेरेंट्स को भी टेस्ट करवाया गया। और हाँ, बस। तो चलिए जोआ जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ होके लौटी हैं। और फिलहाल आपका थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।